तूफानी बारिश ने ग्वादर को पानी पानी कर दिया। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। गुज़िश्ता कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का ग्वादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुसीबत में फंसे ग्वादर के शहरियों की मदद की हिदायत। पूरा ग्वादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए। वो मुश्किल में है। माहीगिरों की कश्तियां तबाह हो गईं। ग्वादर को आफतज़दा करार दिया जाए। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मदद को आएगी। NDMA और PDMA आगे आएं और मदद करें। सेनेटर कैदा बाबर की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज होंगे। नौ मुंतखब अरकान सुबह असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलूचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर सरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास न बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे। सिदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की अपोजिशन में नहीं। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आइनी दौरे में रहना चाहिए, वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल Assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the Assembly is held, comma, unless sooner summoned by the President. इजलास होना ही होना 21st day। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना जरूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला स्पीकर डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलूचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी
तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इतलाती जमीयत के हुजूम को कम किया जाएगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजल रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर बिराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए, उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड है। आईन और कानून अवाम को हक देता है, इस पर डाका नहीं डालना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। जो वज़ीर आला पंजाब बनी है उनके पास मैंडेट नहीं, हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MKM, नून लीग और PPP बतौर जमात आकर क्लेम करें। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा।
इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए तमाम जमातों को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन सिलेक्शन का नाम है तो कौम से मजाक क्यों किया गया? धांधली तो एक्सपोज करने के लिए तमाम आइनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन में मसला जीत हार का नहीं, हकदार के हक का है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान।